बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम सीरू फिल अर्द के साथ है आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कश्मीर की ये खूबसूरत वादी इस वक्त अपने दिलकश नज़ारों के साथ हमें जो है वो पैगाम मोहब्बत भी दे रही है। और इस वक्त मेरे साथ हमारे बरादर मुकर्रम जनाब त्राटखल और गड़ाला की एक अजीम शख्सियत और बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल शख्सियत जनाब सरदार इम्तियाज़ अहमद गड़ालवी हमारे भाई हैं। त्राटखल की सरज़मीन पर आपकी एक वसी व अरीज़ सरज़मीन, आप वहाँ पर आपकी ज़मीन भी मौजूद है, आपका कारोबार भी मौजूद है और आप ख़ुद इस वक्त अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमेरिका की मेयरशिप के इलेक्शन भी आप उसके कैंडिडेट भी रहे हैं और इस वक्त बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं, हमारे भाई हैं। ये तशरीफ़ लाए हैं, मेरे गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाए हैं, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारी मुलाकात भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है। तो अपने बिलखुसूस त्राटखल के नाजरीन के लिए, नहरिया शरीफ के रहने वाले लोगों के लिए, गड़ाला के रहने वाले लोगों के लिए, इसी तरीके से जो है वो जंडाली के रहने वाले लोगों के लिए, त्राटखल के गिरदो नवा के जितने इलाका जात हैं उन तमाम लोगों के रहने वालों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत खुशखबरी जो हमारे बरादर सरदार इम्तियाज़ अहमद गड़ालवी साहब आपको देंगे। वो खुशखबरी क्या है वो सस्पेंस में है, वो मैं आपको नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि हम सरदार इम्तियाज़ गड़ालवी साहब की ज़बान से आपको वो पैगाम सुने, फिर मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने अपने पूरे इलाके के चारों तरफ, आप भी आ जाएँ, त्राटखल की चारों तरफ से जो है वो रहने वाले लोगों को हमने एक सस्पेंस में डाला है। वो सस्पेंस क्या है मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान से वो खुशखबरी सुनाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ऐसा है जी कि त्राटखल शहर में मेरी ज़मीन मौजूद है, तो वहाँ पे मैं एक हाउसिंग स्कीम बना रहा हूँ और उसके साथ एक मस्जिद का हम वहाँ यानी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में वहाँ एक नहायत ही खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे हम। तो इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मुफ्ती साहब आगाह करेंगे, तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के वहाँ हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। माशाअल्लाह, आपने खुशखबरी सुनी है कि त्राटखल की सरजमीन पर एक बहुत अजीम व शान हाउसिंग स्कीम, इनकी अपनी ज़मीन है, वहाँ पर ये उसका इजरा कर रहे हैं और उसके साथ इन्होंने एक अजीम व शान मरकज़ी जामे मस्जिद का क़याम और साथ में मदरसा और उसके साथ इंशाअल्लाह बहुत सारे रिफाई और फलाई किस्म के इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके साथ चलेंगे। तो इंशाअल्लाह त्राटखल की सरजमीन पर एक खूबसूरत दिलकश दिल आवेज़ मरकज़ी जामे मस्जिद, मदरसा और इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर उसका जो है वो हम आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये खूबसूरत पैगाम भी जा रहा है और साथ साथ त्राटखल के गिरदोनवा के इलाके के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक खूबसूरत इल्मी माहौल मिलेगा, रूहानी माहौल मिलेगा और दीनी माहौल मिलेगा और बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह एक दीनी इदारा भी होगा जो वहाँ के रहने वाले लोगों को फ्री में तालीम दी जाएगी और उसके लिए इंशाअल्लाह सारे इंतजाम करेंगे। ये सरदार साहब से मेरी मीटिंग हो चुकी है और मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और बिलखुसूस हमारे वो बहुत सारे अहबाब जिन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि त्राटखल के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद का होना ज़रूरी है और जितने भी मुखय्यर हजरात जो चाहते हैं कि त्राटखल की इस अजीम व शान मस्जिद के अंदर हम जो है वो अपना हिस्सा मिलाएं, इंशाल्लाह जैसे ही मस्जिद का आगाज़ होगा उसके बाकायदा पूरे वीडियो क्लिप्स, उसकी तामीरात का पूरा नक्शा, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम बहुत जल्द तकमील के मराहिल में पहुँचेगा। हमारी और मेरी और सरदार इम्तियाज़ साहब की हमारी ख्वाहिश ही यही है कि हम इस दुनिया को से जाने से पहले कोई ऐसा दीनी काम करके जाएं जो जाने के बाद हमारी यादगार रहे और इंशाअल्लाह त्राटखल की ये जो जामे मस्जिद है ये ऐसी अजीम व शान मस्जिद होगी और ऐसा अजीम व शान इदारा होगा कि हमारी आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि यहाँ हमारा ये भी मनसूबा है कि यतीम बच्चों के लिए जो इदारा है, आगोश है, वो भी हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ ओल्ड हाउस हम बनाएंगे कि बाज़ औक़ात हम जिस तरह मुफ्ती साहब यूके में होते हैं, मैं अमेरिका में होता हूँ,
تو وہاں پہ بعض اوقات بچے اپنے والدین کی ٹیک کیئر کس بعض وجوہات کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بہت بوڑھے ہیں والدین، تو ہم اس طرح کے ادارہ بھی وہاں بنائیں گے کہ جس کو وہاں امریکہ کی زبان میں یا UK کی زبان میں اولڈ ہاؤس کہتے ہیں. یہاں تو ہم اس کو کوئی خوبصورت سا نام دیں گے، مگر اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ وہ بزرگ خواتین، وہ بزرگ مرد جو ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، فار ایگزامپل جن کا لا علاج ہو چکے ہیں، تو اس سے حوالے سے میرا یعنی ایک خواب ہے. مفتی صاحب سے بھی میں نے یعنی میرے دونوں طرف ہیں مشہور مبلغین اور کیا کہہ سکتا ہوں میں کہ دین کے جو ہے نا پلر موجود ہیں، تو ان سے بھی میں نے گزارش کی ہے جی کہ وہ دعا کریں کہ ہم، کیونکہ دنیا فانی ہے. یہ جو ہے نا میرے والد صاحب تھے سردار افسر خان، سردار ریاض صاحب ینگ آدمی تھے مگر کورونا سے ان کی بھی وفات ہو گئی، تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو مفتی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی جی کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں آپ فالو کرتے رہیں، مگر یہ ہے کہ بعض ہمارے احباب جو ہیں بڑا دین کا علم ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے کرتے ہیں، ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ہمارا مقصد یہ ہے جی کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں ماڈرن، ایسے ہی ہم ایسا ادارہ بنائیں گے کہ جو ماڈرن، جس میں قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے اور جدید جو ہے وہ اصولوں کے تحت جس طرح ہمارے ائمہ کرام دیتے تھے. مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین، انشاءاللہ العزیز تراٹکل کی مسجد کا پروسیس جیسے ہی شروع ہوگا ہم آپ کو اپنی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں اس موقع پر سردار امتیاز احمد گڑالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر، میں نے ان سے ریکویسٹ پیش کی کہ بہت سارے لوگوں کی اور میری ذاتی خواہش ہے کہ تراٹکل میں ایک خوبصورت مسجد ہو اور ایک ادارہ ہو، کیونکہ ہم لوگ پوری زندگی ہو گئے باہر ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارا خواب ہے کہ جس طرح کی اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو ہم اپنے علاقے کے لوگوں تک بھی اس کا فیض پہنچا سکیں. اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ جس کے لیے جناب سردار صاحب نے بڑی زبردست پیشکش کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم اور دوسرا ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے مسجد کا نام بھی جو ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پاک کے نام سے ہم نے جامع مسجد محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ آپ اس مسجد کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ ایسی مسجد ہوگی کہ جدید طرز پر ہم اس کو قائم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.